अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। हाँ जी, तो मैं रात को लेट हम लोग पहुँचे थे, लेकिन व्लॉग वगैरह फिर नहीं अपलोड किया और मतलब शूट भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे सो गए थे, इतने थके हुए थे, इतनी फॉग थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हम खैर खैरियत से पहुँच गए। और बस सुबह उठे थे, नाश्ता वगैरह किए, मूसा साहब के साथ सब बड़े खुश थे। फिर रेडी-शेडी किया, मूसा साहब को आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। और मामा ने यहाँ पे खूब साग टंटना सुबह नाश्ते के बाद बिखेरा हुआ था। खाला यहाँ पे आ गई थी मिलने के लिए मुझसे। मैं जब जाती हूँ तो मुझसे सब मिलने के लिए ज़रूर आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो बस मामा ने कहा साग शाग आज बनाते हैं और फिर आके देखते हैं क्या रूटीन है। यहाँ पे बच्चों को सबको मैंने रेडी शेडी कर लिया था। ये खाला का बेटा आया हुआ था और बच्चे सब रेडी रूडी हुए हुए थे। देखते हैं। हेलो, हेलो मट्टू। और ये जी हम हो गए रेडी और वहाँ पे अंदर लेडीज़ तैयार हो रही हैं और देखते हैं कहाँ जाना है। मिस पीनो कैसी हैं आप? हेलो। मुंह पे क्रीम नहीं लगाई आपने? और जी यहाँ पे मेरी नानो भी आ गई थी। मेरी बहुत प्यारी नानो है और मेरे बेटे के साथ मज़े मज़े की बातें कर रही थी। मेरा बेटा बड़ा इंटरेस्ट लेता है बातें सुनने में। यानी जो अच्छी और नानो माशाल्लाह टीचर रह चुकी हुई हैं। और बड़ों के साथ बैठना चाहिए आप लोगों को। जब वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो टाइम मांगते हैं। और यहाँ पे जी मामा ने क्विक सर्विस में चाक को चुक के रखा होता साग को और जल्दी-जल्दी से बना रहे थे, क्योंकि हमारा बाहर का प्लान था। भाई ने कहा मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ। मम्मा का बहुत प्यारा छोटा-सा किचन है, मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। उन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज़ रखा हुआ है। तो जी यहाँ पे हम लोग 100 की स्पीड से निकल आए बाहर। भाई ने कहा आपको आओ सैर-सूर करा के आओ। मेरे बहुत प्यारा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मैं अपने दोनों भाइयों की लाडली बहन हूँ और मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे भाई-भाभी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी भी बहुत अच्छी हैं। तो फिर भाई ने कहा कि बच्चों को चलो आउटिंग वगैरह डेली बेसिस पे ना मुझे हमें लेकर आता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी इस्लामाबाद बहुत यानी टोटली चेंज हो गया था, लेकिन इतनी फॉग थी ना कि सब मुझे कह रहे थे कि तुमने कदम रखा है तो लगता है लाहौर से तुम फॉग ले आई हो। लेकिन शुक्र है, एंजॉय करना चाहिए हर मौसम को और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे जी हम अपने प्यारे इस्लामाबाद को देखने के लिए आए थे और काफ़ी चेंज हो जाता है, यानी आप 2-3 महीनों बाद भी आओ तो आपको चेंज लगता है। तो ये आई थिंक सो F9 मरकज़ था। यहाँ पे भाई बड़े शौक से ये लोग आते हैं, आउटिंग वगैरह करते हैं, खाना पीना करते हैं। तो यहाँ पे कहता है बैठने की बड़ी अच्छा एक मतलब माहौल है। गन नहीं होता तो बस यहाँ पे ले आया था। स्नैकिंग वगैरह की थी मैंने, तो उससे कहा, मैंने कहा मैंने घर जाके मम्मा के हाथ का ना साग और रोटी खानी है। कहता है हम भी खाएंगे, तुम यहाँ से तो पहले कुछ खाओ। तो पहले मैंने इसको मना कर दिया, बाद में फिर मुझे ये छेड़ रहा था कि तुम्हें तो भूख नहीं थी। मैंने कहा नहीं निकी और पूछ पूछ। और यहाँ पे फिर मुझे कह रहा था कि चलो आओ यहाँ पे जाके ना सिटिंग में बैठते हैं, यहाँ पे गर्म यानी कोयले शोयले का भी इंतज़ाम है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मूसा को ठंड ना लग जाए और इसने मुझे टिक के देना नहीं है, तो मज़े से जी गाड़ी में बैठ के ही खाया जाए। तो बस बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत मंगवाया था, किसी ने रोल पराठा मंगवाया। हुरैन साहब अपनी मामी की बहुत फ़ेवरेट है, वो आगे ही चढ़ के बैठी रहती है। और उसने फ्रेंच फ्राइज़ मँगवाए थे। हम लोगों ने रोल पराठा, शौरमा-शूरमा मँगवाया और यहाँ पे ये मुझे अब छेड़ रहा था कि तुम्हें तो भूख ही नहीं है, तुम्हें मैंने देना ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मुझे भूख है, मुझे दो। मेरे मुँह में पानी आ गया था। तो जी बस ऐसी छेड़खानी बहन-भाइयों में लगी रहती है। अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यही है कि बस अपनों के साथ थोड़ा बहुत जो टाइम आप लोग गुज़ारते हैं वो मेमोरीज़ होनी चाहिए। तो क्योंकि ये वक़्त जो है सदा वक़्त एक जैसा नहीं रहता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।